हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में अपने को देखना है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 5 पार्ट में बांटा हुआ है। पांचों जो है वो स्टेटमेंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट वेदर द दीज स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये पांचों स्टेटमेंट जो है उनमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और रीजन के साथ बताओ कि ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन उसका क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये एक स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो डेफिनेटली ये फॉल्स है। इसका सॉल्यूशन देख लो, ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, वो रीजन देखो। सबसे पहली बात देखो कि 10a जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो क्या एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है, क्या एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें परपेंडिकुलर बड़ा हो और बेस कम हो 4 सेंटीमीटर। चलो मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ ABC, जिसका एंगल ए करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो पैथागोरस से ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जब भी इस ट्रायंगल में 10a निकालोगे तो क्या निकलेगा? 4/3, जो कि 1 से बड़ा है, और 10a ही निकाला था ना, 10a 1 से बड़ा आ गया। तो क्या लिख सकते हैं कि वेन एवर इन ए ट्रायंगल फॉर सम एंगल, किसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ग्रेटर हो जाएगा बेस से, देन क्या हो जाएगा? P/B ग्रेटर देन 1। ये B को उठा के इधर डिवाइड में आएगा, और P/B तो 10a होता है, तो 10a ग्रेटर देन 1। और ये बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो गलत हो गया ना, 10a ग्रेटर देन 1 मिला हमें, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यही उसका एक रीजन है। तो देखो वैसे तो 10a लेस देन 1 भी होता है, 10a इक्वल टू 1 भी होता है, 10a ग्रेटर देन 1 भी होता है। आगे चल के 11th क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब वहाँ पर समझ में आएगा कि टेन थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो खैर अभी हमने ये देख लिया कि द वैल्यू ऑफ 10a जो ऑलवेज लेस देन 1 कह रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है। 10a ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। तो सेकंड में कह रहा है sec a इजकल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है, इसका सॉल्यूशन जो होगा इसमें ट्रू होगा। मैं रीजन बताता हूँ कि ये ट्रू क्यों है। सबसे पहले देखो सेक ए जो है ना, वो होता क्या है? हाइपोटेनस बाय बेस, और सेक ए दे रखा है 12/5। तो ऐसा एक ट्रेंगल तो बिल्कुल पॉसिबल है जिसमें हाइपोटेनस 12 और बेस 5 हो। ये तो नहीं है ना, हम जानते हैं किसी भी राइट ट्रेंगल में हाइपोटेनस ही सबसे बड़ा साइड होता है। इन्होंने ये तो नहीं किया कि हाइपोटेनस को छोटा और बेस को बड़ा किया है, इन्होंने हाइपोटेनस को बड़ा ही रखा है। देखो ये 12/5 है, तो यहाँ से निकालोगे तो हाइपोटेनस जो होगा वो 12K और बेस 5K होगा। और एक ऐसा राइट ट्रेंगल पॉसिबल है जिसमें हाइपोटेनस 12 बेस 5K लगा सकते हो, और इसको निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये निकल जाएगा जितना भी इसका मान होगा। तो एक ऐसा राइट ट्रायंगल पॉसिबल है। तो जब एक ऐसा राइट ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इसमें जब भी सेक ए निकालोगे, मैं नाम देता हूँ ABC, सेक ए जब भी निकालोगे तो हमेशा वो 12/5 ही मिलेगा। तो ये संभव है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो रीजन क्या लिख सकते हैं? एज हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस इन राइट ट्रायंगल। तो इसीलिए H इजकल टू 12K एंड B इजकल टू 5K, या H इजकल टू 12 B इजकल टू 5, कुछ तब K लगाता हूँ मैं रेशियो ब्रेक करने के लिए। H इजकल टू 12K और B इजकल टू 5K इज पॉसिबल इन राइट ट्रायंगल फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये इसका रीजन भी हो। रीजन क्या था कि हाइपोटेनस पर बेस होता है, और हाइपोटेनस तो बड़ा ही है ना, बेस छोटा है। ऐसा एक राइट ट्रायंगल बिल्कुल पॉसिबल है जिसमें हाइपोटेनस 12K और बेस 5K बने, वो संभव है। तो देखते हैं, ये इसका रीजन भी आपको मिल गया ट्रू क्यों है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। देखो जी ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो देखो, ये तो फॉल्स है। रीज़न क्या है कि cos A जो है ना, वो कोसाइन ऑफ एंगल के लिए यूज करते हैं, यानी कोसाइन ऑफ एंगल A का शॉर्ट नेम है cos A। तो रीज़न क्या होगा? cos A इज यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल A, न कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A। कोसेकेंट ऑफ एंगल A का शॉर्ट नेम कोसेक A होता है, और कोसाइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट नाम कॉस ए होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए।
तो ये भी फॉल्स है। याद करो मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि कॉस ए, साइन ए, कॉट ए कोई भी है, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है। ये कॉट एक मशीन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक मशीन है और वो अपने अंदर एंगल लेता है, ना कि कॉट इनटू ए है। ये प्रोडक्ट नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन में वही लिखेंगे, एज कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये प्रोडक्ट है ही नहीं, ये एक मशीन है जो अपने अंदर इनपुट एंगल लेता है, कॉट ए। ये फंक्शन एक तरह से, जब मैथमेटिकली बात करो तो ये फंक्शन है जो आगे नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा आपको। 11th में जब पढ़ोगे मैथ्स, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने को मिलेगा, तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये समझ के चलो कि कॉट ए जो है ना, कॉट इनटू ए प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फंक्शन है, मशीन है जो अपने अंदर एंगल लेता है। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है ये मान। तो ये नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। मैं बताता हूँ फॉल्स क्यों है ये। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और वो दे रखा है 4/3। तो यहाँ से अगर रेशियो को ब्रेक करके परपेंडिकुलर निकालोगे तो 4 के मिलेगा और हाइपोटेनस निकालोगे तो 3 के मिलेगा। क्या हम ये बात जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, बाकी दो साइड जो वो हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। बट यहाँ देखो हाइपोटेनस 3 के है और परपेंडिकुलर 4 के है, कि तो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये बड़ा हो गया ना, ये कैसे संभव है। तो लिखेंगे एज इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस कैन नॉट बी लेस देन परपेंडिकुलर। तो जब उससे छोटा नहीं हो सकता और ये क्या कर रहा है, हाइपोटेनस को छोटा कर दे रहा है, तो जिसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखने को क्या मिला कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, यानी कि इस रेशियो में नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा। मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा। ये बात ध्यान से सुन लो, साइन थीटा 1 से छोटा, एक भी होता है साइन थीटा, वो एक्सट्रीम कंडीशन होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है तब। इससे आगे वाले जब वीडियो आएंगे उसमें पता चल जाएगा कि ये 1 किस कंडीशन में होता है, कैसे होता है, वो एक स्पेशल कंडीशन है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि साइन थीटा 1 या उससे छोटा ही होगा। इनफैक्ट साइन थीटा -1 और 1 के बीच में ही होता है। -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और उसके बीच में होगा, ना ही -1 से छोटा होगा ना ही 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो जो भी क्वेश्चन था 11 नंबर का, पांचों पार्ट समझ में आएगा और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी।